तो दोस्तों आज बात करेंगे एक हॉलीवुड की ऐसी मूवी के बारे में जिसे आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है और सबसे सस्पेंसफुल मूवी है अब तक की ये हॉलीवुड के अंदर। अगर मैं टॉप 2 मूवी का अगर मैं कोई भी जिक्र करूँगा तो भी ये मूवी टॉप पे रहेगी। जैसे कि अपने इंडिया में एक शोले लेजेंडरी मूवी है, ठीक वैसे दी शॉशैंक रिडेम्पशन हॉलीवुड की एक लेजेंडरी मूवी है। ये मेरी फेवरेट मूवी है। अगर आपने मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो मूवी को डाउनलोड कैसे करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये मूवी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। इसको जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मूवी का नाम है दोस्तों वो है दी शॉशैंक रिडेम्पशन। अगर मैं मूवी की रिलीज डेट की बात करता हूँ तो दोस्तों ये 22 सितंबर 1994 को मूवी रिलीज़ हुई थी। मूवी की टाइमिंग की अगर बात करता हूँ तो 2 घंटे 22 मिनट की मूवी है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। डायरेक्टर हैं इसके फ्रैंक डराबॉन्ट। कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इसके ड्रामा कैटेगरी आती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये एक ना नॉवल के ऊपर ये बेस्ड है पूरी कहानी। नॉवल का नाम है रीटा हैवर्ड एंड द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये 1982 में इसको पब्लिश किया गया था और उसको जो लिखा था वो लिखा था स्टीफन किंग ने। मूवी का बजट था $25 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे इसने जो टोटल अर्निंग की थी वो की थी अप्रॉक्स $60 मिलियन आई थिंक इसने पूरा अर्निंग किया था। मुझे आई थिंक पूरा याद नहीं है एक्चुअली। ये पूरी मूवी 4 जनों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला इसके अंदर एंडी डुफ्रेन, ये बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है और एक अच्छा इंसान भी। दूसरा है रेड, इस बंदे को शॉशैंक जेल में 30 साल हो चुके हैं और हमेशा इसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर जेल के अंदर कुछ भी सामान चाहिए होता है तो रेड ही उसका अरेंजमेंट करवाता है। तीसरा इसके अंदर नॉटर, ये जेल का वार्डन है। वार्डन को डिसिप्लिन और बाइबल में विश्वास रखता है और ये बहुत बड़ा करप्ट इंसान है। चौथा इसके अंदर कैप्टन हेडली, ये जेल का एक कैप्टन है। दोस्तों मूवी कुछ ऐसे शुरू होती है, एंडी डुफ्रेन का झगड़ा हो जाता है अपनी बीवी के साथ क्योंकि डुफ्रेन को पता चल जाता है अपनी बीवी के अफेयर के बारे में और उसकी बीवी अपना सामान पैक करती है और मिस्टर क्विंटन के साथ वो चली जाती है। डुफ्रेन दोनों का पीछा करता है बहुत देर तक। उसके बाद वो डुफ्रेन मिस्टर क्विंटन के घर चला जाता है। वहाँ देखता है कि वो दोनों नहीं हैं। डुफ्रेन उनका बाहर वहीं पर वेट करता है। डुफ्रेन के पास जो बंदूक थी उसी बंदूक की गोलियाँ दोनों की डेड बॉडी से पाई जाती हैं। डुफ्रेन के वहाँ तक पहुँचने से पहले उन दोनों की डेड बॉडी उस घर में थी, लेकिन डुफ्रेन तब तक उसके घर में नहीं गया था। वो केवल बाहर से वो वहाँ से चला जाता है। जब उससे पूछताछ होती है तो वो बोलता है कि मैं उनके वहाँ गया था लेकिन मैं वहाँ पे रुका नहीं, थोड़ी देर बस मैं रुका था। रुकने के बाद लेकिन जब वो वहाँ पे नहीं आए तो मैं वहाँ से चला गया और जो मेरे पास बंदूक थी उस बंदूक को मैंने समुद्र में फेंक दिया था। डुफ्रेन अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है और उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। उसके बाद डुफ्रेन को शॉशैंक जेल में लाया जाता है। जेल में लाने के बाद उसको लॉन्ड्री का काम सौंप दिया जाता है। शुरू में डुफ्रेन जेल में किसी से बात नहीं करता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। जब उसने सबसे पहले अगर किसी से बात की थी तो सबसे पहला इंसान था रेड। तब दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को और एक पत्थर की हथौड़ी डुफ्रेन मंगवाता है और रेड को बोलता है मुझे एक पत्थर तराशना अच्छा लगता है, ये मेरी एक हॉबी है। वो जो हथौड़ी होती है वो 6 to 7 इंचेस जितनी हथौड़ी होती है। रेड उसको चौकन्ना रहने के लिए भी बोलता है कि गार्ड्स कभी भी जेल की जेल के जो सेल्स होते हैं उसमें आके तलाशी ले सकते हैं। और इसी बीच डुफ्रेन को कुछ लोग परेशान करते हैं, मॉलेस्ट करते हैं और ये जो किस्सा है ये अगले 2 साल तक चलता रहता है। डुफ्रेन थोड़े दिनों में एक नए निशान के साथ दिखाई देता था। जो लोग उसको मॉलेस्ट करते थे कभी वो उनसे लड़ पाता था और कभी उनसे वो नहीं लड़ पाता था। फिर अचानक एक दिन जेल के वार्डन ने कहा कि राइट साइड की जो जेल की दीवारें हैं उनकी छत की मरम्मत करनी है। तो रेड अपनी सीक्रेट की घूस देकर पुलिस वालों को तो अपने मनपसंद लोगों को खुले आसमान के नीचे काम कराने के लिए रेडी कर लेता है। तब हेडली जेल का कैप्टन होता है। हेडली का भाई मर चुका होता है। उसके नाम पे वो $35,000 कर जाता है लेकिन उसको टैक्स भरना पड़ेगा। इसी चिंता की वजह से हेडली टैक्स में रिबेट पाने के लिए वो डुफ्रेन की मदद लेता है और बदले में डुफ्रेन अपने दोस्तों के लिए बियर की डिमांड करता है और उसकी ये जो शर्त है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद डुफ्रेन रेड से रीटा हैवर्ड्स की एक बड़ी सी तस्वीर मंगवाता है और जो लोग डुफ्रेन को मॉलेस्ट करते थे उन्होंने एक बार डुफ्रेन को फिर से मॉलेस्ट किया और एक मारा भी। और इस बार ऐसा मारा कि 1 महीने तक डुफ्रेन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और जो कैप्टन था जेल का हेडली उसने मार के हाथ पैर तोड़ दिए थे उन लोगों के जिन लोगों ने मॉलेस्ट किया था एंडी डुफ्रेन को। जब डुफ्रेन हॉस्पिटल से वापस आता है तो रीटा हैवर्ड्स की तस्वीर उसके सेल में उसको रखी हुई मिलती है। ये जो तस्वीर थी ये गिफ्ट था रेड की तरफ से एंडी डुफ्रेन के लिए। उसके बाद सभी के सेल की तलाशी ली जाती है। डुफ्रेन के सेल की भी तलाशी ली जाती है जैसे कि रेड ने बताया था। इस टाइम पर डुफ्रेन बाइबल पढ़ रहा होता है और जैसे ही वार्डन डुफ्रेन के सेल में एंटर करता है वो डुफ्रेन से बाइबल ले लेता है
लेकिन वार्डन और कैप्टन हेडली को डुफरेन के सेल से कुछ भी नहीं मिलता और ना ही वो हथौड़ी मिलती है जो कि डुफरेन ने रेड से मंगाई थी। जब वार्डन को डुफरेन की सेल से कुछ भी सामान नहीं मिलता तो वह उसे जेल की लाइब्रेरी का काम सौंप देते हैं। उसके बाद जैसे कैप्टन हेडली का डुफरेन ने रिटर्न फाइल किया था, सेम वैसे ही बाकी के स्टाफ का भी वो रिटर्न फाइल करने लगता है और रेड को डुफरेन का असिस्टेंट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, डुफरेन जो था वो रेड को एक माउथ ऑर्गन गिफ्ट करता है। उसके बाद डुफरेन वार्डन के काले कारनामे ब्लैक मनी को देखने लगा। इन पैसों को डुफरेन जेल में बैठे बैठे ही ब्लैक से वाइट कर रहा था। वार्डन को शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा के जब दिन का काम खत्म हो जाता था तो सभी डॉक्यूमेंट्स को वार्डन अपने लॉकर में रखवा देता था और उसकी जो चाबी थी वो चाबी भी अपने पास रखता था वार्डन। उसके बाद कहानी जब आगे बढ़ती है तो एक दिन डुफरेन रेड को वार्डन की काली करतूतों के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि जो वो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है वार्डन से, वो ना अपने नाम पे करवा रहा है ना वार्डन के नाम पे करवा रहा है, वो किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पे करवा रहा था। रेंडल स्टीवेंस नाम पे सारी इन्वेस्टमेंट हो रही थी जो कि इस धरती पे मौजूद ही नहीं था, उसको कोई वजूद ही नहीं था, ये बस केवल एक नाम था। ये एक सस्पेंस है दोस्तों, ठीक है। आगे जो सस्पेंस है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं कवर करूँगा। ये सस्पेंस तो मैं कवर करूँगा। साथ में ये मैं आपको यही बताऊंगा कि डुफरेन ने अपनी वाइफ का कत्ल किया था या नहीं किया था। और इसमें एक चीज़ और थी कि जो जब उसकी सेल की जब तलाशी ली जाती है तो वो हथौड़ी उसको क्यों नहीं मिलती। जो हथौड़ी डुफरेन ने रेड से मंगवाई थी वो कैप्टन हेडली को या वार्डन को क्यों नहीं मिलती वो हथौड़ी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। शुक्रिया आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। थैंक यू।